हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी कब लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी सियासत की करवट ही बदल गई। जिस आंदोलन के दम पर विरोधी चुनाव समीकरण की तैयारी में जुटे थे, उसे पीएम मोदी ने एक ही दांव में फेल कर दिया। सबसे ज्यादा हलचल उन सूबों में मची जहां सिर पर विधानसभा चुनाव है और किसानों के आंदोलन के चलते जहां साल भर से तनाव है। यही वजह है कि कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान ने इन सूबों में सियासी सुगबुगाहट बढ़ा दी है। चुनाव से पहले विरोधियों की सारी तैयारियां गड़बड़ा गई। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां का पश्चिमी क्षेत्र साल भर से कृषि आंदोलन का बड़ा केंद्र बना हुआ है और अब पीएम मोदी के ऐलान ने इस इलाके के सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। दरअसल माना जा रहा था कि कृषि आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत की राह में बाधा बन सकता है। अब कृषि कानूनों की वापसी के साथ पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की रणनीति पर गहरी चोट कर दी है। हालांकि विपक्ष कानून वापसी वाले फैसले को चुनावी दांव बता रहा है। फैसले में देरी को लेकर कई सवाल उठा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। अभी उनका फैसला किसानों पे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है कि एमएसपी कब लागू होगा, उसके लिए कानून कब बनेगा। एक साल जो मिटा दिया गया, जो नुकसान है, इसकी तो भरपाई सही रूप से सही मायने में हो ही नहीं सकती। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, जब वो कबूल कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि सरकार ने गलती की, किसान सही थे, तो अब एक साल में जो उनके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, उन परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े संदेश के साथ विरोधियों के इस हमले का सार वो चुनावी तकरार है जिसके केंद्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 110 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके से 88 सीटें जीती थी। इससे पहले 2012 में बीजेपी को यहां से 38 सीटें हासिल हुई थी। साफ है, यूपी में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बड़ी ताकत रही है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते जाट वोटर बीजेपी से नाराज बताया जा रहा था, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी ने अब पूरा गेम बदल दिया है। कुछ ऐसे ही समीकरण पंजाब की पॉलिटिक्स में भी पलट गए हैं। हर कोई इस फैसले को अपनी जीत बताने और इसका चुनावी लाभ कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कहने भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां ਨੂੰ खेत मजदूरां ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। सरकार ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਏਸੀ ਸਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
चोला करके प्रेरित भी हो सकती है। कृषि कानून वापसी के फैसले ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को भी नया मौका दे दिया है और वो इसका श्रेय सीधे पीएम मोदी को देकर भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब खत्म होगा हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और वो वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इतनी बड़ी बातों पे। माना तो यही जाता है कि सियासत में हर फैसले के पीछे भविष्य की सोच होती है और हर इशारे के खास मतलब होते हैं। अब देखना है कि कृषि कानून रद्द करने के फैसले और इसके जरिए पीएम ने जो संदेश देने की कोशिश की है वो हाल में होने वाले चुनावों में कितना असरदार साबित होगा। आज तक ब्यूरो।